Hello everyone, welcome to my channel Orbit of Learning by Swati Singh. So we'll be continuing with the chapter 1. We have done the first lecture, now we'll just do the second lecture and the next topics of the same chapter. So we'll be starting out with the characteristics of an atom today, right? What is atomic number? And it's represented by alphabet Z, which is in a capital letter. It is defined as the number of protons present in the nucleus of an atom. ये क्या होता है, जितने भी नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं एक न्यूक्लियस के अंदर, न्यूक्लियस के एटम के न्यूक्लियस के अंदर, उसी को उसका एटॉमिक नंबर कहते हैं. इट इज़ डिनोटेड बाय लेटर Z. द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन एन एटम टू मेंटेन इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी ऑफ एन एटम. So the atomic number is number of protons in nucleus, that is equal to the number of electrons in an atom, right? Mass number, what is mass number? It is represented by capital A. The sum of total number of protons and neutrons or total number of nucleons present in the nucleus of an atom is termed as mass number, which is represented by letter A. ये क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स जितने एक एटम के अंदर होते हैं वो उसका मास नंबर कहलाता है. सो मास नंबर इज नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स और द एटॉमिक नंबर और द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, राइट? क्योंकि एटॉमिक नंबर भी क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स ही होते हैं. इन द डोनेशन ऑफ एन एटम in the notation of an atom, the atomic number, mass number and symbol of an element are to be written as. अब जब तीनों चीज़ होती है तो उसको हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, कैसे लिखते हैं? सबसे पहले लिखते हैं हम सिंबल, जिस भी एटम एलिमेंट का होता है उसका सिंबल लिखते हैं. लेफ्ट हैंड साइड अपर फर्स्ट कॉर्नर पे लिखते हैं अपर साइड पे मास नंबर और लोअर साइड पे लिखते हैं हम एटॉमिक नंबर. ये जैसे नाइट्रोजन का है, नाइट्रोजन का ये सिंबल है, 14 इसका मास नंबर है एंड 7 इसका एटॉमिक नंबर है. इसी तरह हम जो भी जितने भी एलिमेंट्स होते हैं उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं. नेक्स्ट इज द टाइप्स ऑफ एटॉमिक स्पीशीज़. The following are the types of atomic species. The first one is the isotopes. Atoms of same element having the same atomic number but different mass number are called isotopes. इसमें क्या होता है, एलिमेंट सेम रहते हैं, इसका जो है हमारा एटॉमिक नंबर सबका सेम रहता है लेकिन मास नंबर इसका डिफरेंट रहता है. यही इसका है कि मास नंबर डिफरेंट एंड द एटॉमिक नंबर सेम. जैसे हाइड्रोजन का देखिए, ये आप इसके 3 फॉर्म्स देख सकते हैं. नेक्स्ट क्या है, आइसोबार्स. एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स विच हैव सेम मास नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर. ठीक है, इसमें क्या होता है, एलिमेंट्स एक तो डिफरेंट रहेंगे लेकिन इनका मास नंबर सेम रहेगा बट एटॉमिक नंबर विल बी डिफरेंट. नेक्स्ट इज आइसोटोन्स. एटम्स विच हैव डिफरेंट एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर बट सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आर कॉल्ड आइसोटोन्स. जैसे ये हाइड्रोजन के दो हाइड्रोजन एंड हीलियम देख रहे हैं, इसमें दोनों का सब डिफरेंट है, एलिमेंट्स डिफरेंट है, एटॉमिक नंबर डिफरेंट है, मास नंबर डिफरेंट है, लेकिन इनमें जो है दोनों में ही 2 न्यूट्रॉन्स होते हैं, राइट? नेक्स्ट इज अ आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज. एटम्स और आयंस विच हैव द सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर कॉल्ड आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज. जैसे आप ये देख रहे हैं, सब में ईच हैव 10 इलेक्ट्रॉन स्पीशीज, सब में 10 इलेक्ट्रॉन स्पीशीज होती हैं, राइट? नेक्स्ट इज द स्ट्रक्चरल फीचर ऑफ एन एटम. द स्ट्रक्चरल फीचर ऑफ एटम आर एज फॉलोज. शेल्स एंड सबशेल्स. शेल्स और सबशेल्स क्या होते हैं इसके बारे में अब देखेंगे. द सर्कुलर पाथ इन विच इलेक्ट्रॉन मूव्स विद डिफरेंट एंड डेफिनेट एनर्जीज आर कॉल्ड शेल. ये होता है जिसमें इलेक्ट्रॉन्स हमारे मूव करते हैं एक डेफिनेट पाथ में, एक पाथ बना हुआ है ये, इसमें मूव करते हैं और एक डेफिनेट एनर्जी से, उसको बोलते हैं हम शेल्स. ईच शेल्स और ऑर्बिट इज मेड अप ऑफ 1 और मोर सबसेल्स. द सिंबल K, L, M, N एक्सेट्रा आर यूज टू डिनोट डिफरेंट शेल्स. डिफरेंट शेल्स को डिनोट करने के लिए हमने ये लेटर्स हैं K, L, M, N, राइट? ईच सबशेल कंसिस्ट ऑफ 1 और मोर ऑर्बिटल विच इज डोनेटेड बाय S, P, D and F, right? You can see the table. K shell, it has only one subcell which is S, orbitals 1. L, 2 subshells S and P. M, S, P, D. N, S, P, D, F.
OSPDF PSPDQSP. This is the table. You can just go through, or you can even take the screenshot for the same if you want to go through it afterwards, right? So coming up to the next topic, which is the orbitals. An orbital is a region in space around the nucleus where the probability of finding the electrons is maximum. ऐसा एरिया है जहाँ पे मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है कि वहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे. डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन डिफरेंट ऑर्बिट्स और शेल्स. ऑर्बिट को ही हम शेल्स कहते हैं, आप इसमें कंफ्यूज मत होइएगा ऑर्बिट क्या है, शेल्स क्या है. द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इनटू डिफरेंट ऑर्बिट्स ऑफ एन एटम वाज सजेस्टेड बाय बोर एंड बरी, ठीक है, विच इज़ नोन एज बोर-बरी मॉडल. इन्होंने ये डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एटम्स, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन डिफरेंट ऑर्बिट्स को वो बोला था बोर-बरी मॉडल. For writing the number of electrons in different energy levels or shells, some rules are followed. कुछ rules हैं जिस वे से इनको हम write down करते हैं, तो ये rules अब हम देखेंगे. The maximum number of electrons present in a shell is given by the formula 2n to the power 2, where n is the number of orbits or energy level. n की जगह आप number of orbits या एनर्जी लेवल इंडेक्स डालेंगे. देयरफॉर द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन डिफरेंट शेल्स आर फॉलोज. फर्स्ट ऑर्बिट को हम कैसे रिप्रेजेंट कैसे, तो एन क्या हो जाएगा, ऑर्बिट नंबर इज 1, तो 1, तो इसमें कितनी सब क्या आ जाएगा इसका, ये 2 आ जाएगा, ठीक है. टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने आ जाएंगे, ये इलेक्ट्रॉन्स हैं हमारे 2. सेकेंड ऑर्बिट में 2 की एन की जगह ऑर्बिट क्या है, सेकेंड है, तो एन की जगह हमने 2 ले लिया, ये आ गया 8, तो कितने इलेक्ट्रॉन्स इसमें हो गए, 8, राइट. ऐसे ही इन्होंने ये बाकी ऑर्बिट्स का भी दिया हुआ है. द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट कैन बी अकोमोडेटेड इन द आउटर मोस्ट ऑर्बिट इज 8. जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट है उसमें सिर्फ और सिर्फ मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन्स ही हम अकोमोडेट हो सकते हैं, मतलब रह सकते हैं, ठीक है. इतनी स्पेसेस, एक कमरा है घर में, उसमें 3 बेड हैं, तो 3 ही बेड पड़ सकते हैं, चौथे बेड की जगह नहीं है. वैसे ही इस ऑर्बिट के लिए हमें 8 से ज़्यादा इसमें इलेक्ट्रॉन्स नहीं रख सकते हैं. इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट अकोमोडेटेड इन अ गिवन शेल अनलेस द इनर शेल्स आर फिल्ड. जब तक अंदर का शेल्स नहीं फिल होंगे, ऐसा नहीं है कि अंदर की शेल्स फिल नहीं है और हमने बाहर की शेल्स में उसको फिल करना शुरू कर दिया, ऐसा नहीं होता है. ये भी एक हिरार्की में होता है कि हाँ, फर्स्ट शेल जब तक कंप्लीट नहीं होगी, सेकंड शेल जब कंप्लीट हो जाएगी तब थर्ड शेल में, तो ऐसे ही इलेक्ट्रॉन्स का हम जो है अरेंजमेंट इसमें होता है. नेक्स्ट इज द NLX type scheme. It is written as 2, 8, 8, 18, 32 or NLX, where N indicates the principal quantum number and L indicates the azimuthal quantum number or subshells and X is the number of electrons. So 2s square क्या हो गया, means that 2 electrons are present in subshell, S subshell of second energy, right. Next is the valency. The electrons present in the outermost shell of an atom are known as the valence electron. जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हमारे आउटर मोस्ट, किसी भी एलिमेंट के आउटर मोस्ट शेल में प्रेजेंट होंगे, वो उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हो जाते हैं और जिसको हम बोलते हैं वैलेंसी, ठीक है. वैलेंसी क्या होती है, अगर आउटर मोस्ट शेल में हो सकता है 8 पूरे कंप्लीट ना हो, या तो वो लेगा या तो फिर वो देगा, तो उस हिसाब से वो उसका क्या हो जाता है, वैलेंसी. लेकिन जितने आउटर मोस्ट शेल्स में इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं वो होते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन. एन आउटरमोस्ट शेल विच हैड 8 इलेक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड एन ऑक्टेट. जिस भी एलिमेंट के आउटरमोस्ट शेल में पूरे 8 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं उसको बोलते हैं ऑक्टेट. द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस्ट और गेन्ड और शेयर्ड बाय एन एटम टू बिकम स्टेबल और टू अचीव एन ऑक्टेट इन द आउटरमोस्ट शेल इज नोन एज वैलेंसी, जैसे मैंने भी आपको बताया था, राइट. नेक्स्ट इज द क्वांटम नंबर्स. The quantum numbers are the set of 4 numbers that give complete information about the position of energy, orbit number or shell, subshell, orientation, orbitals of the subshells, spinning of an electron. Quantum numbers are of 4 types as follows. 4 टाइप के quantum numbers होते हैं. पहला है principal quantum number n. It is a positive integer with value of n, 1, 2, 3 and so on.
It identifies the shell or orbit of an electron. It also determines the size and energy of the orbital. As the value of n increases, the energy of the orbital increases. मतलब ये दोनों क्या हैं, एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हैं. एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल और हमारा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है. जैसे ही हमारा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इंक्रीज होगा वैसे ही हमारी इसमें एनर्जी भी इंक्रीज हो जाएगी. अजीमुथल क्वांटम नंबर L. इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एन ऑर्बिटल क्वांटम नंबर और ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम और सब्सिडरी क्वांटम नंबर. तो आप इसको मार्क कर लीजिए क्योंकि ये कई नेम से भी जाना जाता है. इट इज़ यूज टू डिस्क्राइब द सबशेल और एंगुलर मोमेंटम of the revolving electron. In other words, it defines 3D shape of the orbital. काफ़ी अच्छा पॉइंट है ये, इसको आप नोट डाउन करिए कि 3D शेप कौन कौन से नंबर हमारा बताता है. ये अजीमुथल क्वांटम नंबर जो है किसी भी ऑर्बिटल का बताता है 3D शेप. L इसका क्या है, 0 से n-1 तक सबशेल्स S, P, D, F, G. For principal quantum number n, L has the values from 0 to 9, n-1. Magnetic orbital quantum number ML. It determines the spatial orientation of the orbital with respect to standard set of coordinate axes. Its values depend on the value of L. माइनस L से प्लस L तक वैल्यू जाती है. टोटल वैल्यूज़ क्या है, ML का फॉर्मूला 2L + 1 is equal to number of orbitals in an subshell, right? Next comes the electron spin quantum number ms. It represents the spin of electron in an orbit. कैसे वो spin कर रहा है. Mechanically, 2 types of spins are possible for an electron, that is clockwise and anti-clockwise. वो clockwise spin कर रहा है या and the value of ms may be +1.2 से -1. ये important point है, इसको mark कर लीजिएगा. 2 spin states of electrons are normally represented by 2 arrows. Spin up and spin down. ठीक है. नेक्स्ट क्या है, रूल्स फॉर फिलिंग इलेक्ट्रॉन्स इन द ऑर्बिटल्स. Filling of electrons in different orbitals is governed by the following 3 rules. First one is the Aufbau principle. Electrons in the orbitals of different atoms are filled according to the Aufbau principle. The Aufbau principle is based on the Pauli's exclusion principle, Hund's rule of maximum multiplicity, and the relative energies of the orbitals. The principle states that in the ground state of an atom, the orbitals are filled in the order of their increasing energies. इसने क्या बताया है कि जो भी एटम्स होंगे ये कैसे प्लेस करे जाएंगे, उनके इंक्रीजिंग एनर्जीज के अकॉर्डिंग. ऑर्बिटल्स ऑफ लोअर एनर्जीज आर फिल्ड फर्स्ट. When it is filled up completely, the remaining electrons enter the orbital of next higher energy. मतलब जिसकी सबसे कम एनर्जी होगी जिस ऑर्बिटल की, पहले उसमें इलेक्ट्रॉन्स को फिल किया जाएगा. ये आप ऑर्डर देख सकते हैं किस ऑर्डर में ये फिल होगा, राइट. नेक्स्ट वन इज द पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल. दिस प्रिंसिपल स्टेट्स no 2 electrons in an atom can have the same set of quantum numbers. कोई भी 2 इलेक्ट्रॉन्स का सेम क्वांटम नंबर नहीं हो सकता, सेम सेट. Only 2 electrons may exist in the same orbital or these electron must have opposite spin. अगर exist कर रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि उनकी जो डायरेक्शन है वो एक ही, या तो साइन अप या साइन डाउन होगा जरूर, लेकिन साइन अप ऐसा नहीं, या साइन डाउन ऐसा नहीं होना चाहिए. उनकी स्पिन या तो डिफरेंट होनी चाहिए. It means that if 2 electrons have same values n, l, m, they must have differ in the value of s. मतलब उनका स्पिन डिफरेंट होना चाहिए. Next is Hund's rule of maximum multiplicity. According to this rule, pairing of electrons in the orbitals belonging to the same subshells P, D or F does not take place until each orbital or subshells are singly occupied. For half-filled or fully filled degenerate set of orbitals, spin multiplicity or stability is maximum but energy is minimum. So I am just giving a halt here. Only 2 topics are left, molecular and radioactivity. I'll just cover up in the next video. So if you're liking this series, just share as much as you can. And if you like this video, please like, share and subscribe my channel.